मैं अपना फोन एटीएम में ही भूल गई। उसमें इम्पोर्टेंट नंबर्स है। जल्दी वापस चलो ना। अभी वापस जाकर कोई फायदा नहीं। एनीवे, मेरे फोन में डायल कर लो। हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ। सर, आप जिस फोन से बात कर रहे हैं ना, वो मेरा फोन है। मैं एटीएम में भूल गई थी। प्लीज मेरा फोन वापस कर दीजिए। विकी, लेट्स गो। फोन लेने बुलाया है। एक्सक्यूज मी सर। ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू। आइंदा से अपने सामान का ध्यान रखिएगा। क्या पता हमेशा आपको मुझ जैसा इंसान ना मिले। आजकल अच्छे इंसान जहाँ देखो वहाँ मिल रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। शट अप विकी, ये क्या बोल रहे हो तुम? विकी, आप मेरी एक सलाह मानिए। अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है तो फिर मंजिल भी गलत ही होगी। इसीलिए समय रहते सही रास्ते पर आ जाइए। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हें निश्चल से जलन हो रही है? मुझे पता है वो हैंडसम है, पर तुम भी तो हैंडसम हो और तुम तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी हो। कम ऑन यार, स्माइल स्माइल। विक्की, यू आर माई बॉस। नेहा जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, शायद आप भी यहाँ आती रहती होंगी। यहाँ की नदी, हवा, पहाड़, कितना पीसफुल है ना सब कुछ। यही तो प्रकृति है। प्रकृति की सुंदरता किसे नहीं पसंद। हमारे सामने प्रकृति के सातों रंग है। आज के इस खास सम्मान समारोह में आए हुए हमारे सभी आदरणीय शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सभी स्टूडेंट्स आज यहाँ से विदा हो रहे हैं। इस पल ने हमें खुशी भी दी है और आंसू भी दिए हैं। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ ऐसे स्टूडेंट को जिसने इंजीनियरिंग जैसे बड़े फील्ड में अपनी पहचान बनाई है, और वही है इस साल के गोल्ड मेडलिस्ट विक्की नेवपाने। Could you please come on the stage?
ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस विकी। थैंक यू मैम। इस विदाई के समय पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर हम किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, वो इंस्पिरेशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन उससे हमें हौसला मिलते ही रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कॉलेज के माननीय प्रिंसिपल और मेरा पर्सनल इंस्पिरेशन ध्रुव सर को। मेरे पिताजी का सपना था मुझे इंजीनियर बनाने का। ध्रुव सर के सहयोग और प्रोत्साहन से आज वो दिन भी आ गया। थैंक यू सर। कहते हैं यादें जीवन जीने का एक आधार है। ये कॉलेज, ये मेरे दोस्त और मेरे आदरणीय टीचर्स हमेशा मेरी यादें और दिल में रहेंगे। एनीवेज फ्रेंड्स, आज हम सब जा रहे हैं। इस कॉलेज में नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और उन्हें भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए कॉलेज रास्ता दिखाएगा। आई विश दिस कॉलेज ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और उसके साथ साथ आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। एंड आई विश यू अ ग्रेट फ्यूचर अहेड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। जवानों को भी ऐसी जवानी आते आते इतनी नहीं आती होगी। कमीने हरामी बुढ़ा। क्या करूं? आज बाप का चेहरा देखना था, लेकिन मेरे बाप का चेहरा तो रावण के जैसा लगता है। क्या देखूं इसका चेहरा? मारूंगा यही कुर्सी उठाकर तुम्हें, हरामी बुढ़ा। ए, आज के दिन तो पापा की इज्जत कर ले। क्यों करूं इज्जत अपने बाप की? मेरे बाप ने क्या कांड किया तुम्हें पता है? मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझसे घर पर रोज मिलने आती थी। मेरी ही गर्लफ्रेंड को पटाकर खुद शादी कर ली उससे, और आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को माँ कहना पड़ता है। अरे यार, बहुत ही बुरा हुआ तेरे साथ तो। अच्छा सुन, मेरी बात गौर से सुन। मैं तो कॉलेज में भी फेल हो गया, लव में भी फेल हो गया। फेल होते होते अब तो लगता है मेरा हार्ट भी फेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने तो अब ये शुरू कर दिया है। ए बूढ़े, आज बाप का चेहरा देखने का दिन था। अब मेरे इस पे नजर मत लगाना, और अगर चाहो तो एक बूंद तुम भी लो, पियो। मेरी गर्लफ्रेंड को आज मुझे माँ कहना पड़ता है यार। इस हरामी बुढ़े की तो मैं कभी शक्ल भी ना देखूं। तू भी यार अपने पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे अपने पापा का चेहरा देखने को कम मिलेगा। मेरे करियर के लिए पापा ने दूसरी शादी भी नहीं की, फिर भी मैं अपने पापा को कभी नहीं समझ पाया। बहुत ईगो आ गया था मेरे अंदर। अपने पापा की मदद के बिना ही मैं आज इंजीनियर बन गया, ये गोल्ड मेडल भी जीता। लेकिन अब पता चला कि उनकी डांट ही मेरी गाइडेंस थी। तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं यार। मेरे पापा तो मेरा गला ही काटना चाहते हैं। शांत हो जा, मैं तुझे मेरी फैमिली फोटो दिखाता हूँ। मेरे पापा, हम दोनों सेम दिखते हैं ना? बहुत अच्छा। ये मेरी मम्मी है। जब मैं 5 साल का था तब हमें छोड़कर चली गई। और ये हैं मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी, मेरी सुपर कूल ग्रैंड मॉम। एकदम कूल हैं। और ये हैं मेरे पुराने कॉलेज के प्रिंसिपल, जिसे हम ऑक्टोपस बाबा कहा करते थे। ऑक्टोपस कॉलेज का हिटलर था यार। ऑक्टोपस को देखकर सब थर थर कांपने लगते थे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग। मुझे आज भी याद है वो दिन। आज इस कॉलेज की होनहार छात्रा लोना घिमरी को हमने इतनी छोटी उम्र में खो दिया है, इस बात का बहुत दुख है। इस शोक के समय में शोकाकुल परिवारजन के साथ मेरी हार्दिक संवेदना है। कई बार लोना के माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। लेकिन क्या करें, हमारे देश में नेटवर्क की हालत ऐसी है। स्वर्गीय लोना के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। हे भगवान, देर हो गई, अब मर गई मैं तो। सुन सुजाता, आज असेंबली में सब लोग चुप क्यों है? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता मुझे? हमारी दोस्त लूना की मौत हो गई। बेचारी। हाँ,
लूना तो मैं ही हूँ। ओए, मैं तो जिंदा हूँ। शट अप! बीच में चिल्ला रही हो। सर, आपने तो मुझे जिंदा ही मार दिया। हे! ये हरकत किसने की? किसने की ये हरकत? मेरे फेसबुक पर लूना के डेथ की स्टेटस किसने शेयर की थी? सर मैंने तो सिर्फ विकी का स्टेटस शेयर किया था। विकी! बचाओ! बचाओ! छोड़ मुझे! बचाओ! कौन है? क्या हुआ? छोड़ो! हेलो? मैंने कहा छोड़ो मुझे! बचाओ! बचाओ! छोड़ो मुझे! छोड़ मुझे! बचाओ! बचाओ! अरे, लेडीज टॉयलेट के बाहर आकर कुत्ते के स्टाइल में खड़ा है। हेलो, सॉरी यार, मैं वॉशरूम में थी। क्या यार, कैसी लड़की है? क्या रिंगटोन लगाई है? ओहो, लॉलीपॉप खा के बड़ा ठुमका लगा के चल रही है ये। अप्सरा, तुम्हें तो मैं कई महीनों से ढूंढ रहा हूँ। आज हाथ लगी हो। कहाँ जा रही हो? बचाओ! भाग जितना भाग सकती है। आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। कहाँ तक भागेगी? देखता हूँ मैं तुझे कैसे बच के जाएगी मुझसे। अरे रुक, रुक तो। बचाओ! अरे कहाँ तक भागेगी? बचाओ! रुक 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 रुक। अब मुंह से भी रिंगटोन बजा रही हो? क्या हुआ? और अंकल, बुढ़ापे में ये रिंगटोन के पीछे क्यों भाग रहे हो? बेटा तुम्हें बात पता नहीं है ना, ये लड़की ना एक नंबर की झूठी है। आँख क्या दिखा रही है? इसने मुझे अपने प्यार में फंसा के, क्या कहूँ, घड़ी, अंगूठी, हार, पैसा, रुपया सब लूट लिया। और इसके जो बॉयफ्रेंड है ना, पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड है। अरे सुनो भाई, तुम इसके कितने नंबर वाले बॉयफ्रेंड हो? चुप! ए, रिंगटोन, अंकल तेरी बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दिखने में तो ऐसी नहीं लगती। ये तो एक नंबर की। इसको मैं कितने महीनों से ढूंढ रहा था। ए, नखरे वाली, तुझे शर्म नहीं आती ना? ए टकलू, ज्यादा मत बोल। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तेरे 10 पोते पोती से कम नहीं होंगे, और जवान लड़कियों के पीछे भागने में तुझे शर्म नहीं आती क्या? अब ज्यादा बोल रही है। पैसा लूटते समय तो मेरे डार्लिंग, मेरे राजा कहती थी। ओए, मैं कहती थी या तू कहता था? लो लो, जरा देखो बेटा कैसे झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सुनो दादाजी, ये क्या आकाशवाणी हुई है? ये मोबाइल तो मैंने ही खरीद के दिया इसे। मैं अपना खरीदा हुआ फोन नहीं पहचानूंगा। सुनो, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। सिर्फ जान ही नहीं, मेरी सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम मुझसे शादी करोगी, तुम्हारे लिए मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ दूंगा। मुझे जल्दी जवाब दो, नहीं तो मैं तेरी तो मैं बुड्ढे, क्या कहता था मुझसे? अप्सरा, तुझसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, मेरी बीवी से तो बदबू आती है। तेरे घर आकर तेरी बीवी को बताओ ये बातें। ऐसी बातें घर में बतानी नहीं चाहिए। बाबा, वो घड़ी, पैसा, अंगूठी, चैन सब कुछ रख लो तुम। अच्छा वो है ना, मैंने कुर्ती जो दी थी वो मेरी पोती का है। वो चिल्ला के परेशान कर रही हो, वापस अच्छा, कर दो ना। अब तो तेरी बीवी को बताना ही पड़ेगा, समझा? ए बेटा, इसे थोड़ा समझा दो ना। बेशरम, घर में बीवी के होते हुए भी बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा है। उठक बैठक लगा 10 बार। थोड़ा प्रेशर है बेटा। कर। चल लगा। 3, जल्दी कर। 4, 5,
मायरे कहाँ गायब हो गए? मुझे उठक बैठक करवा कर कहाँ चले गए ये दोनों, पता नहीं। एरिंगटन, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? अप्सरा। स्वर्ग की या नरक की? चुप क्यों हो, बोलो ना। अच्छा, काम क्या करती हो? दिन भर मच्छर मारती हूँ। ओह, मतलब तुम मॉर्टिन हो? नहीं, मॉस्किटो मैट। ऑल आउट की गुड नाइट। ए, बाइक रोको। यही? हाँ। ऑल आउट। ओके, गुड नाइट। ए नौटंकी अप्सरा, मेरा पर्स तो दो। कौन सा पर्स? ये पर्स, चोर कहेंगी, न जाने कहाँ से आ गई। कहाँ गई? अरे बाप रे बाप रे, अप्सरा इतने सारे फोन्स, कहीं फैक्ट्री तो नहीं खोलनी मोबाइल की? अब खुद की मुर्गा फैक्ट्री हो तो ऐसे फोन्स की कमी होगी क्या? ये सारे फोन्स मुझे मुर्गों से मिले हैं, मुर्गों से, समझे? मुर्गों से? ये मुर्गों का मतलब क्या है? क्या इतना भी नहीं समझती तुम? मुर्गा मतलब बॉयफ्रेंड। ओह माय गॉड, कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं तुम्हारे? फिर तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी तुम्हारे कमरे में फ्रिज, टीवी कुछ भी नहीं है। ऐसे टीवी, फ्रिज तो अगर मैंने एक कॉल किया ना तो सारी चीजें तुरंत आ जाएंगी। ए, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या? अब देखती जाओ। मेरा यकीन नहीं हो रहा है ना? ये है मुर्गा नंबर 1। हाय माय स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती। मैंने तुमसे गिफ्ट नहीं ली, ये सोचकर नाराज मत होना। तो फिर एक फ्रिज भेज दो। हेलो, अप्सरा हूँ अप्सरा। ऐसे लड़कों को अपनी उंगली पड़ना चाहती हूँ। अब किस मुर्गे का कॉल आया? बिना टाइम के ऐसे बज रहा है। हेलो अप्सरा, मेरी डार्लिंग, एक काम करो ना, मैंने जो तुम्हें दिया था ना, घड़ी, हार, अंगूठी, पैसे, सब कुछ तुम ही रख लो। वो कुर्ती मुझे वापस कर दो ना प्लीज, मेरी पोती का है ना वो। ए टकलू, पहले तो तू अपनी बीवी को फोन दे। ये कैसी लड़की के चक्कर में फंस गया मैं, भगवान। हट, अब मेरी पोती फिर से कपड़े मांगेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? सर। विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल बहुत ओवर टाइम कर रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बताओ ना। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अपने बेटे विक्की को इंजीनियर बनाने का सपना है मेरा, इसीलिए मुझे ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। देखो विष्णु, तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर तुम्हारा सपना नहीं है। अगर इंसान की हेल्थ अच्छी होती है तो सारे सपने पूरे हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने हेल्थ पे ध्यान देना ही होगा। लापरवाही मत करो। जी सर, मैं ये लेटर एमडी सर को देकर आता हूँ। ठीक है, मैं निकलता। ध्यान रखना। हाँ सर, थैंक यू। चक्रे, सन और सन सीमेंट कंपनी से सीमेंट ऑर्डर किया है। 4000 बोरे नरेंद्र के गोदाम में रखवा देना और 1000 बोरे मेरे गोदाम में शिफ्ट कर देना। सुन चक्रे, इस बात का पता नरेंद्र को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए।
सर ये लेटर। सुनो विष्णु, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुमने जो सुना वो नरेंद्र के कान तक पहुंचे। सारे मटेरियल्स ठीक है ना? सब ठीक ठाक है सर। देखो विष्णु, कंपनी चलाने के लिए कंपनी के सारे कारीगर और मालिक के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और विश्वास होना चाहिए। डंबर जी जैसे ईमानदार इंसान के ऊपर आरोप लगाकर इस तरह का गलत माहौल बनाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन सर। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। दोबारा ऐसी गलती ना हो। देख विष्णु देख, इन 5000 सीमेंट के बोरी में 1000 बोरी में बालू भरी हुई है। वो बालू से भरी बोरी कहाँ है वो केवल चक्रे को पता है और किसी को भी नहीं पता। एक बालू वाला बोरी ढूंढने के लिए तुम्हारे नरेंद्र को 100 बोरी काटने पड़ेंगे, जो कि नरेंद्र नहीं चाहता। अकलमंद हो तो अपना मुंह बिल्कुल बंद रख। बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए ओवरटाइम की जरूरत नहीं। ईमानदार हूँ सर, बेईमानी करने की मुझे मेरा स्वाभिमान इजाजत नहीं देता। कलयुग में स्वाभिमान एक खोटे सिक्के के समान है। विष्णु, जिस दिन फुटपाथ पे आ जाओगे स्वाभिमान की कीमत पता चल जाएगी। मैं आपको जवाब नहीं दूंगा सर। मैं चाहे फुटपाथ पर ही क्यों ना आ जाऊं, मैं अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ूंगा। ऊंचाई पर चढ़ने वाले पीछे कभी नहीं हटते सर। 1 2 वाओ, कम ऑन ग्रैंडमॉम, यही तो इलाज है। कम ऑन 1 2 कम ऑन, और जल्दी जल्दी करो, इससे आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ ग्रैंडमॉम? कम ऑन, ये थेरेपी है, इससे आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। होगा इससे ठीक? मेरे घुटनों में तो दर्द बढ़ गया है। कम ऑन ग्रैंडमॉम, ये जुम्बा है आपके फिटनेस के लिए, यही तो चलता है अभी। सुनना बेटा, थोड़ा धीमा गाना नहीं है? थोड़ा धीमा गाना होता तो अच्छे से नाचती थी। बहुत ही अच्छा होता है। ये देख कितना मजा आ रहा है। देख। धर्म धर्मार्थम प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखतम, धर्मण लप्ते सर्वधर्म प्रसादिमिदं जगतं सत्यम। वो रामायण की किताब दादी को दो। सत्यम धर्मं सदाश्रितम। ये विक्की थेरेपी वेरेपी बोलकर कुछ भी लेकर आता है घर में। सब लोग बिगड़ गए हैं। ये सब छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो विक्की, मेरा सपना है कि तू एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने, इसलिए तुमको किसी भी हालत में कॉलेज टॉप करना ही होगा। क्या डैड, कम ऑन चिल। सिर्फ एक पिता का कर्तव्य पूरा करने से कुछ नहीं होता है विष्णु। संतान की पीड़ा समझने के लिए माँ होना पड़ता है। एक बार माँ कहकर देखो, फिर पता चलेगा संतान की खुशी और प्यार का क्या एहसास है। प्यार? प्यार तो पिता भी करते हैं ना, लेकिन विडंबना है, सबको सिर्फ माँ का प्यार ही दिखाई देता है।
विक्की, 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 कम ऑन। वाह, बाइक, बाइक, वाह, ये रही तुम्हारी चाबी। थैंक यू। ए, रुक रुक रुक, इतनी जल्दी क्या है? पूजा करने दे। अरे जल्दी करो ना। ये रक्षा कवच है। और चाहिए? एक मिनट रुक, अब किसकी कॉल आ गई? कौन से मुर्गे की शामत आई है? हेलो, क्या कर रही हो स्वीटहार्ट? तेरे दादा का श्राद्ध कर रही हूँ। गोलगप्पे खा रही हूँ डार्लिंग। कौन है? बॉयफ्रेंड है? चुप। तू मुझे लाइन मार रहा है क्या? मुर्गा है मुर्गा, वो भी सोने का अंडा देने वाला। ऐसे मुर्गे तो मेरे पास कितने हैं, समझा? हेलो डार्लिंग, देना। सुनो ना, तुमसे मिलने की जल्दी में ना मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई। ए, क्यों नहीं दे रहा है? देवी जी, हमारे पैसे कितने हुए? 350। ए, 350 की बात करता है? तुमने कभी एटीएम का नाम सुना है? हाँ, देखी है मैंने, बहुत हॉट फिल्म है। ए, मैं बैंक के एटीएम की बात कर रही हूँ। तेरा फोन दे। कहाँ ना तेरा फोन दे। बैलेंस कम है देवी जी, गांव से मेरी श्रीमती जी का फोन आने वाला है। अब मैं कॉल कर रही हूँ तो ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? उठा फोन, उठा। हेलो, हेलो मेरे राजा, तुमसे एक जरूरी काम था। डार्लिंग क्या काम है, बोलो ना। देखो ना, मेरे फोन का रिचार्ज ही खत्म हो गया है। ये मेरा नया नंबर है, सुनो ना, इसमें 500 का रिचार्ज कर दो ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगा। थैंक यू स्वीट हार्ट। हो गया रिचार्ज। मुर्गा तो सही फंसा है। ए गोलगप्पे वाला, ये ले तेरे पैसे। इसमें मैंने 500 डाल दिए हैं। 350 के गोलगप्पे, 150 रुपए तेरे लिए टिप। समझा? इतना खाने के बदले एक फ्री तो दोगे ना? धन्यवाद देवी जी। हेलो, हैं? रिचार्ज तो इसी नंबर पर किया था। हेलो, रिचार्ज करने के लिए धन्यवाद। अरे बाप रे, ये रिचार्ज तो मुझे बहुत महंगा पड़ गया। अरे, इसे भी इसी रास्ते से आना था। ओ हेलो, ओए। अप्सरा। ओ हेलो, कहाँ भाग रही हो ऐसे? अरे, नई बाइक। नाइस, गुड। कब ली? कंफर्टेबल तो है ओ ना? हेलो हेलो हेलो, अरे अरे, सरकारी बस नहीं, नीचे उतरो, जल्दी करो। तुम जैसी लड़की को बाइक में बिठाऊंगा तो मेरी ही इमेज खराब हो जाएगी। तुम जैसा सोचते मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे देखने का तुम्हारा नजरिया ही खराब है। मेरी नजर खराब नहीं है। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी करतूतों के बारे में पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? मेरे माँ बाप ही नहीं है। बहुत दिलचस्प है मेरी कहानी। शायद तुम मेरा यकीन ना करो। मैं एक अच्छे परिवार में पली बड़ी लड़की हूँ। गांव से दूर शहर में रहकर पढ़ाई करती थी और एक दिन अचानक गांव से किसी का फोन आया। हेलो, तुम्हारे माँ बाप बहुत ही अच्छे लोग, हर जरूरतमंद की मदद करते थे। एक दिन यहीं पर उनकी मौत हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हें फोन किया था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं।
रो रो कर मेरे आंसू भी अब खत्म हो चुके हैं विकी। इतने दर्द होने के बाद भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। क्या करूं विकी? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, मौज मस्ती करने की ये सब मेरी आदत हो गई थी। इसलिए जीने के लिए ये सब नाटक करने लगी। ये मेरी मजबूरी है विकी। ये भी यही है क्या? चुपचाप मेरे नातिन का कपड़ा निकालो तुम। एक्सपायर्ड मेडिसिन। उस दिन की उठक बैठक भूल गया क्या? लगता है हाथ पैर तोड़ने ही पड़ेंगे तेरे। मेरे हाथ पैर तोड़ेगा क्या? अब मेरे नहीं, तेरे हाथ पैर जरूर टूटेंगे। डर लग गया मुझे। उस दिन बहुत उठक बैठक करवाया था ना मुझसे इस बीमार इंसान को। लड़कों, अरे कहाँ मर गए? हाथ पैर तोड़ दो इसके। अबे मेरे हाथ पैर तोड़ेंगे क्या? उसके तोड़ने जाके। मेरी गाड़ी में पत्थर क्यों मारा तूने? तू देख के चला नहीं सकता क्या? पूरा भिगो दिया। रास्ते में कीचड़ है तो मैं क्या करूं? अच्छा, तेरे बाप की गाड़ी है जो पत्थर मार रहा है, तू उस पे ज्यादा बोलेगा। एक तो भिगो दिया, ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। तेरी तो विकी, विकी, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी गाड़ी ने क्या किया है? अरे भाई, रास्ते भर कीचड़ है, कोई क्या कर सकता है? गाड़ी में घूम रहे हो मतलब जो मर्जी आएगा वही करोगे? बस बहुत हो गया, ज्यादा जोश दिखाने की जरूरत नहीं है। बाजार जाकर नए कपड़े खरीद लेना। ये लो पैसे। ये पैसे आप अपने पास ही रखिए और खुद के लिए एक शर्ट खरीद लेना। ए लड़के, भीख समझ के रख ले इसे, समझा? सर, शायद आप इसे जानते नहीं, ये हमारी कंपनी में काम करने वाले विष्णु का बेटा है। विष्णु, हाँ जी सर। जल्दी से मेरे केबिन में आओ।
विष्णु, तुम जो अपने बेटे के लिए ओवर टाइम कर रहे हो ना, वो सब बेकार है। कैसे संस्कार दिए तुमने अपने बेटे को? मैं आपकी बात नहीं समझा सर। बेटे को इंजीनियर बनाने का तुम्हारा सपना ध्वस्त हो गया। तुम्हारे घर के पास पानी पहुंच चुका है विष्णु। क्या किया सर मेरे बेटे ने? क्या किया है उसने? आपके बेटे ने सब लोगों के सामने सर के साथ बदतमीजी की है। वो कोई और होगा सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है सर। नंबर सर। विक्की के नाम का सहारा लेकर आप मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं, है ना? विष्णु, तुम बार बार डंबर जी के ऊपर गलत आरोप क्यों लगाते हो? इसी तरह पहले सीमेंट के विषय में तुमने इनके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की, और आज भी। बेटे ने गलत हरकत की तो की, लेकिन आप अपने बेटे की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? बेटे की गलती की माफी मांगने के बजाय उल्टा हमसे ही जुबान लड़ा रहे हैं। मुझे अच्छे से पता है कौन क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ। विष्णु जी, साफ साफ कहिए, आपके कहने का मतलब क्या है? डंबर जी, मुझे कुछ भी साफ साफ कहने की जरूरत नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज। मुझे पता है कि तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हुए, और उसी का गुस्सा तुम किसी और के ऊपर निकालते हो, क्योंकि तुम किसी और की तरक्की देख नहीं सकते। मेरी सहानुभूति को तुम अपना अधिकार मत समझना। सर, ये मेरा रिजाइन लेटर है। ये इंसान रंग बदलने वाला गिरगिट है। अभी आपने इसे नहीं पहचाना है। जिस दिन आप इसे पहचान जाएंगे, आपके पास पश्चाताप करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। सुनिए भैया, भाई जलाने के लिए माचिस दो ना। ए भाई, कान से सुनाई नहीं देता क्या? कान से बहरे हो क्या? ए भाई, मुझे अच्छे से सुनाई देता है। अपने सीनियर इंसान के साथ सिगरेट के लिए माचिस मांगना शर्म की बात नहीं है। खुद तो रोज खाना खाने के बाद सिगरेट पीते होंगे और दूसरे को सिखाते फिरते। अपनों से बड़ों के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, शायद तुम लोगों के माँ बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया है। क्या कहा, तू बड़ा आदमी है? बड़ा आया। चलो देखो तो। जिसका तूने चश्मा तोड़ा है, मैं उन्हीं का बेटा हूं। गलती कर दी तूने वहां अपनी आईडी गिरा। उमेश, जा बॉल लेके आ।
स्टॉप! क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो! हटो! चलो हटो! हटो! चलो हटो! हटो, मैंने कहा हटो! जाओ यहाँ से। बस सुनो, तुम सब मेरे ऑफिस में आओ। आओ! नॉनसेंस स्टूडेंट्स! क्या कर रहे हो? जाओ! जाओ यहाँ से! कोई जरूरत नहीं आने की। जाओ यहाँ से, जाओ! जाओ अपनी अपनी क्लास में। तुम सब के सब मेरे तुरंत ऑफिस में आओ। कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं? नॉनसेंस! ये क्या है? गिलास सर। गलत। ये तुम्हारा फ्यूचर है, फ्यूचर। इस ग्लास को बनाने के लिए फैक्ट्री को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी। तुम लोगों का फ्यूचर बनाने के लिए इस कॉलेज को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर विक्की के साथ रहोगे तो फ्यूचर ऐसे ही गिर जाएगा। फ्यूचर बर्बाद। नाउ यू आर फिनिश्ड। तुम लोग पेंडुलम। यू नो, मैं हमेशा एग्जाम्पल देते समय विक्की जैसे बदमाश लड़के का नाम लेता हूं। तुम लोग विक्की जैसे मैनरलेस लड़के के साथ अपना नाम जोड़कर अपना कैरेक्टर क्यों खराब कर रहे हो? व्हाई? ओके, तुम लोग अपने क्लास में जाओ। जाओ 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 जाओ। नॉनसेंस। ओ मिस्टर विकी, तुम्हें अपने कैरियर की कोई फिक्र नहीं है ना? शिट! क्यों अपना नाम इस कॉलेज के साथ जोड़कर कॉलेज का नाम खराब कर रहे हो? ऑफिस बुलाने पर भी नहीं आए। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं सीधा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। चलो अब जाओ यहाँ से। आवारा कहीं का। ये ऑक्टोपस खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। किसी दिन ये पूरा कॉलेज ही तोड़ दूंगा। ये ऑक्टोपस मुझे जानता नहीं भी। पूरे कॉलेज को जला के रख दूंगा। तेरी तो ए विकी, एग्जाम नहीं दोगे क्या? तू ही दे, पढ़कर बड़ा आदमी बन जा। बेकार में गुस्सा कर रहा है यार। सब लोग खुद को क्या समझते हैं? विकी, यस मैम। यहाँ क्या हुआ है? फुटबॉल खेलते समय चोट लग और गई। एग्जाम नहीं दिया तुमने? मेरा हो गया मैम। गुड, कीप इट अप। शरारत करने की भी एक हद होती है। ऐसी हरकतें कर करके अपने माँ बाप का नाम क्यों खराब कर रहे हो? मिस माया, आप जरा यहाँ आइए। क्या बात है सर? लीजिए, ये देखिए। वाओ, सेक्सी। सर, क्या मैं इतनी सेक्सी लगती हूँ? बिल्कुल बेशर्म हो गई हो। मेरा फोन क्यों तोड़ा? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? फोन क्यों तोड़ा? टीचर को हाथ लगाते हो? तेरे बाप ने लेकर दिया था क्या? बोल। अरे रुको, छोड़ो मुझे। मत मारो। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे फोन क्यों तोड़ा तुमने? सुनो मेरी बात। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? अरे विक्की, क्या कर रहे हो तुम? विक्की अपने टीचर के साथ ऐसा नहीं करते। दरवाजा खोलो।
विष्णु जी, अब भी आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, ये देखिए, 6 महीने से क्लास में एब्सेंट है विक्की। देखिए, एग्जाम पेपर देखिए, सब पता चल जाएगा आपको। विक्की ने 4 महीने से फीस भी नहीं भरी है। आप अपने बेटे की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखना चाहते होंगे ना? ये देखिए, ये है विक्की की एकेडमिक रिपोर्ट। सारे सब्जेक्ट्स में फेल। आप पेरेंट्स को यह लगता है कि कॉलेज में एडमिशन करवा के अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, कोई रिपोर्ट नहीं लेने आते। सिर्फ बच्चों का रिजल्ट देखने में ही आप लोगों को मजा आता है। ऐसा लगता है बच्चों की सारी जिम्मेदारी कॉलेज की है। आप जानना चाहते हैं कि आपका बेटा क्या क्या करता है? अपने फोन से उसने मिस माया की गंदी वीडियोस बनाई है, यानी कि MMS। अपने टीचर को ले जाकर के वॉशरूम में बंद कर दिया उसने। अब बहुत हो गया विष्णु जी। ऐसे स्टूडेंट को किसी कॉलेज में एडमिशन न मिले, ऐसे निकालिए उसे। ऐसा मत कीजिए सर, विक्की को मैं समझाऊंगा सर। विक्की की गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं उसे समझाऊंगा। अगर विक्की को इस कॉलेज से नहीं निकाला तो मैं रिजाइन कर दूंगी। हाँ सर, स्टूडेंट के हाथों मार खाकर मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। सॉरी विष्णु जी, अब मेरे पास विक्की को रेस्टिकेट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दैट्स इट। सर ऐसा मत कीजिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। सर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। सर बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा सर। उसकी माँ का देखा हुआ सपना है सर। प्लीज सर, सर विक्की का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सर। सर मुझ पर दया कीजिए सर, विक्की को कॉलेज से मत निकालिए सर। इस तरह विक्की के फ्यूचर से खिलवाड़ मत कीजिए सर, प्लीज। तो फिर ठीक है, अपने बेटे को दूसरे कॉलेज में पढ़वाइए। मैं ट्रांसफर लेटर भेज दूंगा। ओके? बुढ़ापे में मेरी बैसाखी बनकर मुझे सहारा देगा सोचा था मैंने, लेकिन आज वो बैसाखी टूट गई। विक्की ना तो हमारा सपना पूरा कर पाया और ना ही भावना समझ पाया। भावना तो आप मेरी समझ नहीं पाए डैडी। साइंस पढ़ाकर इंजीनियर बनाना चाहते हो, जबकि आपको पता है कि मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, जिस कॉलेज में पढ़ने की मेरी इच्छा भी नहीं थी, फिर भी वहीं जाकर एडमिशन करवाया मेरा। आप लोगों को क्या पता, माता पिता का डॉक्टर इंजीनियर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए कितनी संतानों ने अपनी इच्छा और खुशियों का त्याग किया है। त्याग सिर्फ संतानों ने नहीं, माता पिता ने भी किया है। एक टाइम का खाना खाकर बच्चों के लिए जिंदगी भर खून पसीना बहाते हैं, लेकिन मिलता क्या है माता पिता को? बुढ़ापे में आकर वृद्धा आश्रम के ठोकर खाने पड़ते हैं या अकेले में जिंदगी बितानी पड़ती है। आखिर बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप लोग अपने कर्तव्य को इन्वेस्टमेंट समझकर उससे फायदा ढूंढते हैं। वही मुनाफा चुकाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, पता है आपको? संघर्ष हम लोगों ने भी किया है। बुढ़ापे में दवाइयां जेब में रखकर क्यों काम करते हैं, पता है तुम्हें? हमारे जैसा दुख न भोगना पड़े इसलिए। ठीक है डैड, मैं इंजीनियर की डिग्री आपके हाथ में ला करके रख दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने जो अपना समय बर्बाद किया है, उसे आप वापस कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं वापस? डैड, अपने फ्यूचर के बारे में मुझे खुद सोचने दीजिए। मुझे पता है कि अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। असली फ्यूचर की बात करने के लिए सोच असली होनी चाहिए। असली संस्कार की जरूरत पड़ती है विक्की। इसका मतलब डैड, आपके दिए संस्कार में ही खोट होगा। विक्की!
आपका ये थप्पड़ मैं हमेशा याद रखूंगा। अब मैं आपको खुद अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगा। याद रखिए डैड, एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग आपको मेरे डैड कहकर जानेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस दिन मैं आपके पास नहीं रहूंगा। डैड के उसी थप्पड़ को मैंने अपना ईगो बनाया और आज अपने दम पर इंजीनियर बना हूं। इस साल का गोल्ड मेडलिस्ट। आज 4 साल बाद मैं अपने डैड से मिलने जा रहा हूँ। संजोग से आज ही पिता का चेहरा देखने का दिन है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर घर जा रहा हूँ। इससे बड़ा सरप्राइज और क्या ही हो सकता है डैड के लिए। कौन हो बेटा तुम? शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूला हूं। मैं निश्चल, आपका बेटा। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कितनी खुशी के साथ आया था मैं, लेकिन किसी अनजान आदमी को मेरे डैड को पापा कहता सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मेरे डैड ने दूसरी शादी की तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सारे सवाल मेरे मन को खा रहे हैं अप्सरा। मैं उनसे मिले बिना ही चुपचाप वापस आ गया। सर, सर, ये मेरा दोस्त है। हाल ही में इंजीनियरिंग खत्म करके आया है। मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। विकी, तुम्हें नौकरी की जरूरत है और मुझे तुम जैसे इंजीनियर की। वेलकम टू डंबर कंस्ट्रक्शन। सोचा था बुढ़ापे में बेटा सुख देगा, लगता है सड़क पर रहना होगा। अब शायद वृद्ध आश्रम में रहना होगा। निश्चल, इस घर की नीलामी की नोटिस आ चुकी है। 3 दिन बाद ये घर नीलाम हो जाएगा। विक्की को इंजीनियर बनाने के लिए
मैंने ये घर बैंक में गिरवी रखा था। इस घर के साथ विक्की की माँ राधा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कल कोई धक्का मार के घर से ना निकाले, इसलिए आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप परेशान मत होइए डैड, मैं ये घर नीलाम होने नहीं दूंगा। रहने दो निश्चल, मैं किसी का कर्जदार नहीं होना चाहता। इस बूढ़ी हड्डी में इतनी तो ताकत है कि मैं अपनी माँ की खुद ही देखभाल कर सकता हूँ। आइए, आराम से आइए। आराम से, आप थक गई होंगी, यहीं आराम करिए। मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? राधा निवास को नीलाम करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। नीलामी की शुरुआती रकम 40 लाख रखी गई है। 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख, 90 लाख एक, 90 लाख दो, और कोई बोलना चाहेगा? 1 करोड़। 1 करोड़ एक, 1 करोड़ दो, 2 करोड़। दो करोड़ एक, 2 करोड़ दो, 2
करोड़ 3। विकी, विकी, सर मुझे घर जाना है सर। बच्चे की तरह जिद क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? सर मेरी दादी, मेरा घर अब दोनों ही नहीं है। मेरे डैड को मेरी जरूरत है सर, मुझे घर जाना है। देखो विकी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। ये लो, ये तुम्हारी तकलीफ कम करेगा। सर मुझे घर जाने दीजिए सर। घर जाकर क्या करोगे तुम? क्या करोगे घर जाकर? तुम अपने टैलेंट को पहचानो, अपने प्रतिभा को पहचानो। अगर तुमने चाह लिया तो सिर्फ एक घर नहीं, तुम 100 घर खरीद के अपने पिता को दे सकते हो। और फिर तुम यही हमेशा कहते हो ना कि तुम्हारे पिता तुम्हें एक सफल इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं। इस मौके को हाथ से मत गंवाओ, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। हेलो, मैं तब बहुत सरप्राइज हुआ था
जब तुमने उस घर की कीमत 2 करोड़ लगाई थी, आखिर क्या दिखा था उस घर में तुम्हें? इसीलिए तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है डम्बर जी। आपको तो सिर्फ घर दिख रहा है, मुझे जगह दिख रही है। यस, यस, इंटरेस्टिंग। मुझे तुम जैसे बिजनेस पार्टनर की जरूरत है। मेरे साथ पार्टनरशिप करो बेबी। मुझे अपने किए कराए पे पानी फेरने की जरूरत नहीं है। सोचो, सोचो नेहा, सोचो। आज तक मेरी कंपनी ने सोना उगाया है, सोना। अगर हम दोनों पार्टनर्स बन जाएं, तो हम मिलकर हीरा उगा सकते हैं, हीरा। डम्बर जी, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपकी कंपनी हीरा उगाएगी? ये पूरे 100 एकड़ की जमीन देख रही हो ना नेहा? ये जितनी खूबसूरत है, उतनी ही प्रदूषण मुक्त भी है। नेहा, इस जगह हमारी हाउसिंग कंपनी एक शानदार अपार्टमेंट बनाने जा रही है। यहां बनेगा इस शहर का सबसे बड़ा और अच्छा अपार्टमेंट। जल्द ही हाउसिंग स्पॉट के पास से देश के बड़े बड़े हाईवे निकलने वाले हैं। हीरा उगाने वाली जमीन पर हाउसिंग प्लान का आइडिया है विकी का। विक्की इस साल का गोल्ड मेडलिस्ट है। विक्की वो पारसमणि है जिसके छूने से लोहा भी हीरा बन जाता है, हीरा। वही है मेरे कंपनी का इंजीनियर मिस्टर विकी। हाय विकी। हाय, आई एम नेहा। तुम दिखने में जितने हैंडसम हो, उससे भी कई ज्यादा ब्रिलियंट हो। डम्बर जी, संभाल कर रखिए अपने पारसमणि को। अगर किसी चालाक बिजनेसमैन के हाथ लग गया ना, तो हीरा वो ले जाएगा और आपके हाथ लगेगा सिर्फ लोहा। और मैं नहीं चाहती कि आपका पारसमणि किसी और के हाथ लगे। वेलकम, वेलकम टू डंबर कंस्ट्रक्शन। चुप। सुनना, ये नई लड़की कौन है? अप्सरा मैडम है ना, वही है। एक दूंगी ना तेरे कान के नीचे। अगर वो अप्सरा है तो मैं कौन हूँ? विकी सर और उनकी जोड़ी खूब जमती है। तो जा शादी करवा दे। बेशर्म कहीं की, विकी के साथ चिपक चिपक के चल रही है। उसके मुंह पर एक मारूंगी तब जाके उसे पता चलेगा। अनिल अग्रवाल, ब्रदर एंड ब्रदर कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक। पहले यह कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था, लेकिन अब किसी और के लिए दलाली का काम करता है। मुकेश तिवारी, तिवारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का चीफ। पिछले 6 महीने से इसकी कंपनी काफी घाटे में चल रही है। एक मिनट सर, ये कौन है? नरेंद्र का बेटा निश्चल। विकी, नरेंद्र के मरने के बाद नरेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी बंद हो गई। उसके बाद शुरू हुई डंबर कंस्ट्रक्शन कंपनी की उन्नति। इस पूरे शहर में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो डंबर कंस्ट्रक्शन कंपनी से टक्कर ले सके। एक छत्र राज किया है मैंने यहाँ। नरेंद्र कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी शुरू करने के लिए निश्चल विदेश से यहाँ आया है। विक्की, अब तुम्हें ही निश्चल से कंपटीशन करना पड़ेगा, समझे? डोंट वरी सर,
सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, निश्चल मेरा पर्सनल लाइफ में भी दुश्मन है। सर जरा कहिए ना, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? हेलो। हेलो, मेरे कंपनी के बॉस आपके मटेरियल्स के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। 2 मिनट होल्ड कीजिए। ओके। हाँ सर बोलिए। आपके पास रॉ मटेरियल के कितने स्टॉक पड़े हुए हैं? मटेरियल्स की तो बात ही मत कीजिए सर, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, मेरे पास जितना भी स्टॉक में पड़ा हुआ मटेरियल है वो सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए एडवांस। कल टाइम पर मटेरियल्स भिजवा दीजिएगा और बाकी पेमेंट आपका वहीं हो जाएगा। हेलो डंबर जी। बोलो नेहा। अभी ही निश्चल के क्रशर उद्योग में मटेरियल बुक किया है। मौका यही है डंबर जी, उठाइए सारा मटेरियल। हेलो सर, बोलिए क्या मदद करूं आपकी? आपके पास जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सारे मुझे चाहिए। रॉ मटेरियल्स की तो बात ही मत कीजिए। यहाँ पर के सारे रॉ मटेरियल्स जो है ना, पता है वो सब अभी अभी बिक चुके हैं। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं डंबर कंस्ट्रक्शन से इंजीनियर विकी नेवपाने। विक्की नेवपाने? अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट विक्की सर। आपकी ये उपलब्धि देखकर आपके माता पिता आप पर कितना गर्व करते होंगे, है ना? भगवान, आज मेरा त्याग और तपस्या सफल हो गया है। विक्की की खुशी के लिए मैं पल पल मरने के लिए तैयार था। मेरी वजह से अगर उसका अपमान होता है तो मैं उसके सामने कभी नहीं आऊंगा। विक्की को और ज्यादा सफल इंसान बनाना भगवान। डैडी, आप सिर्फ अपने एक बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे बेटे के लिए भी कीजिए। अगर विक्की को मिलने वाला आशीर्वाद थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो आज मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे मजबूर मत करो निश्चल। मेरे पास तो एक ही दिल है, कैसे इसके टुकड़े करूं? मेरे बेटे का अधिकार तो। डैडी, पापा ने तो सिर्फ मुझे अपने कर्मों का फल दिया, लेकिन आपने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया है। अगर आप नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। अब तो इस बाप बेटे के रिश्ते से भी डर लगने लगा है मुझे। अकेले छोड़कर जाने वालों का क्या पता, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उन सब की याद में यहाँ रहने वालों का मन कितना रोता होगा। मुझे यकीन है डैडी, आपका मकान जो बिक गया है मैं उसे आपके पास लाकर रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। निश्चल, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। ये कुर्सी आज भी आपका इंतजार कर रही है। आज मेरे पास पैसा है, नाम है, इज्जत है, बिजनेस है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। मुझे आज भी वो दिन याद है। मुझ जैसे अनाथ को आपने पाला और उंगली पकड़कर मुझे आपने चलना सिखाया था, और मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रहा हूँ। सर नमस्कार। अरे विष्णु जी, आप यहाँ कैसे? और आपका बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मुझे रास्ते में मिला था। मैं इसे पुलिस स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ।
सरे अनाथ बच्चा है। कैसी विडंबना है ये। किसी को भगवान संतान नहीं देते हैं और कोई अपने संतान को रास्ते पर छोड़कर जा रहा है। जरा सुनिए, हमारा खुद का बच्चा नहीं है तो इसे अडॉप्ट कर ले। विष्णु जी, इस बच्चे को पुलिस स्टेशन की नहीं, माता पिता की जरूरत है। मैं इसे सहारा दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? निश्चल। गुड। देखिए विष्णु जी, आगे जाकर यह बच्चा कर्मशील होने वाला है और बाजीगर बनेगा, जो हारी हुई बाजी को भी जीत में पलट देगा। और आज से इसकी किस्मत लिखने की जिम्मेदारी मेरी हुई। चलो बेटा। मुझे नहीं पता मुझे जन्म देने वाला पिता कौन है, लेकिन जब मैंने होश संभाला मेरे आगे दो पिता खड़े थे। एक आप और ये मेरे दूसरे पिता। सब लोग यही समझते हैं कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, लेकिन मुझे शक है कि ये मात्र एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसके पीछे एक साजिश है। हेलो, ये क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? मेरा बुक किया हुआ मटेरियल्स किसी और को दे दिया? एक बात याद रखना मैनेजर साहब, निश्चल इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। मैं हारे हुए खेल को भी जीत में बदल सकता हूं, ऐसा बाजीगर हूं मैं। वाओ, मैंने सोचा था तू एक बिजनेसमैन है, लेकिन तू इतना बड़ा गद्दार है, मुझे आज पता चला। बिजनेस एक रेस है निश्चल। दुश्मन को हराने के लिए 2 कदम आगे होना जरूरी है। संभल कर, आगे जाने की जल्दबाजी में कहीं लंगड़ा घोड़ा बनकर ना रह जाए। तू बनाएगा मुझे लंगड़ा घोड़ा? शायद तुझे पता नहीं, समुद्र की सुनामी है विकी। इसमें तैरने की कोशिश की तो ऐसे डूबेगा कि कोई बहाव तुझे किनारे तक नहीं लेकर जा पाएगा। ए, सुन, घमंड के पंख लगाकर ज्यादा ऊंचाई में उड़ने की कोशिश मत कर। घमंड टूटने के बाद जमीन में इस तरह से गिरेगा कि तुझे कोई उठाने वाला भी नहीं रहेगा। और रही बात बिजनेस की, अगर तू विष्णु ने उपाने का बेटा नहीं होता तो तेरा हिसाब मैं अभी यही कर देता। हिसाब किताब तो मुझे करना है तेरे साथ। मेरे ही घर में घुसकर मेरा अधिकार छीना तूने मुझसे। तू बदकिस्मत है विकी, घर होते हुए भी तू बेघर हो गया और एक बेटा होने के बावजूद भी तू एक बेटा नहीं बन पाया। इसीलिए तो मैं तुझसे कहता हूं, बिजनेस में रेस नहीं, दिमाग चाहिए, दिमाग। मेरे ही साइट में आकर मुझे ही धमकी देकर चला गया वो निश्चल। डैशिंग पावर, हिम्मत वाला है वो। डंबर जी, बिजनेस में कभी कभार दिमाग से ज्यादा डैशिंग काम करना पड़ता है। डैशिंग? निश्चल, तेरे डैशिंग को तो अब मैं दिखाता हूं। वाह निश्चल सर, वाह, क्या कहूं, आप तो शेर के भी सवा शेर निकले। सवा शेर नहीं मैनेजर साहब, अब आप देखते जाइए क्या क्या होता है। मैं समय के साथ रंग बदलने वाला गिरगिट हूं और मैंने विकी के डैडी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रखा है। साधु को तो मैंने चोर बनते हुए देखा है, लेकिन आप जैसा सच्चा इंसान भी चोरी करता है। मैनेजर साहब, जरा मुझे एक पेन दीजिए।
ये नहीं, दूसरी वाली। प्लीज मैनेजर साहब। लीजिए सर। ये क्या कर रहे हो तुम विकी? निश्चल ने मेरे पापा को अपने जाल में फंसा कर रखा है। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है वो। गुस्सा मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ थोड़ी फ्रैंक क्या हो गई? तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ? क्यों मैनेजर साहब, समझ गए ना मेरा गेम प्लान? विकी के डैड के एक्सपीरियंस को मैं सफलता की सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं जाल बुनता जाऊंगा और वो फंसते जाएंगे। बेचारा विकी रेस का लंगड़ा घोड़ा बन जाएगा। चाहे जैसे भी हो, मुझे डंबर कंस्ट्रक्शंस को बर्बाद करना है और बर्बाद करने का काम आप करेंगे। बाइक रोको। मैं अपना फोन एटीएम में ही भूल गई। उसमें इंपॉर्टेंट नंबर्स है। जल्दी वापस चलो ना। अभी वापस जाकर कोई फायदा नहीं। एनीवे, मेरे फोन में डायल कर लो। हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ। सर, आप जिस फोन से बात कर रहे हैं ना, वो मेरा फोन है। मैं एटीएम में भूल गई थी। प्लीज मेरा फोन वापस कर दीजिए। विकी, लेट्स गो। फोन लेने बुलाया है। एक्सक्यूज मी सर। ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू। आइंदा से अपने सामान का ध्यान रखिएगा। क्या पता हमेशा आपको मुझ जैसा इंसान ना मिले। आजकल अच्छे इंसान जहाँ देखो वहाँ मिल रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। शट अप विकी, ये क्या बोल रहे हो तुम? विकी, आप मेरी एक सलाह मानिए। अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है तो फिर मंजिल भी गलत ही होगी। इसीलिए समय रहते सही रास्ते पर आ जाइए। विकी, विकी रुको ना। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हें निश्चल से जलन हो रही है? मुझे पता है वो हैंडसम है, पर तुम भी तो हैंडसम हो और तुम तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी हो। कम ऑन यार, स्माइल स्माइल। विकी, यू आर माई बॉस। नेहा जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, शायद आप भी यहाँ आती रहती होंगी। यहाँ की नदी, हवा, पहाड़, कितना पीसफुल है ना सब कुछ। यही तो प्रकृति है। प्रकृति की सुंदरता किसे नहीं पसंद? हमारे सामने प्रकृति के सातों रंग है।
विकी, नेहा को मेरे साथ भेजकर मुझसे गेम खेलने का प्लान बना रहा है। हम जिस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भर रहे हैं, निश्चल भी उसी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भर रहा है। ये हार्ड डिस्क में निश्चल की कंपनी और उसके टेंडर रेट की सारी डिटेल्स हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है नेहा। ये टेंडर रेट ही निश्चल को बर्बाद करने के लिए काफी है। उसके कंपनी की सारी टेंडर रेट्स की जानकारी है अब इस डंबर के हाथ में। लेट्स सेलिब्रेट, एंजॉय। बहुत बहुत बधाई हो डंबर जी, आज तक का सबसे बड़ा टेंडर आपको मिला है। थैंक यू। इस जीत का कारण मैं नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर मिस नेहा है। स्वागत करो विस्की, राम, बियर, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जीत की खुशी मनाने के लिए मेरे पुराने दुश्मन आए हुए हैं। सुन डंबर, ये प्रोजेक्ट तुझे मेरी दी हुई भीख है। वाह नेहा, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। समय रहते मैंने अपने दुश्मन को पहचान लिया और इसलिए आज उन्हें मैं अपनी उंगलियों पर नचा रहा हूं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ओए, जुबान संभाल कर बात कर। तू जहां पर खड़ा है वो जमीन हमारी है। अगर हमने चाहा तो तुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। विक्की, अपने और पराये को पहचानने में भूल कर रहे हो तुम। सुनो विष्णु, विकी अब तेरी कोई भी बात नहीं मानेगा, समझा क्या? गलत हो तुम। बेटा चाहे बाप के दुश्मन के साथ खड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके रगों में उसके बाप का ही खून दौड़ रहा है। निश्चल, चलो। गलत तो आप है डैडी, दुश्मन का मिलकर साथ दे रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है आपको। तू भी तो दुश्मन का साथ दे रहा है। एक बात याद रखना विकी, कभी भी अपनी असलियत मत भूलना। चलो निश्चल। सर, आप ही ने कहा था विकी को कच्चा माल सप्लाई करना है, तो मैंने उसे सप्लाई कर दिया था, ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार को भी मैंने इसमें शामिल किया था। अगर कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने मुंह खोल दिया तो मैं क्या करूं? कूल डाउन मैनेजर साहब, मुंह तो आपके खिलाफ मेरा खुलेगा। माल मैंने नहीं, आपने सप्लाई किया है। अगर मैं आपके खिलाफ कच्चा माल सप्लाई करने का केस कोर्ट में फाइल कर दूं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। डंबर, तेरी जीत का समय सिर्फ आज रात तक का ही है। कल से तेरी बर्बादी का समय शुरू हो जाएगा डंबर। एक विशेष समाचार। खराब कच्चे पदार्थ इस्तेमाल करके डंबर कंस्ट्रक्शंस के द्वारा बनाए गए सारे अपार्टमेंट्स टूट रहे हैं। पुलिस ने डंबर कंस्ट्रक्शन के गोदाम से भारी मात्रा में कच्चे पदार्थ बरामद किए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट विकी की लापरवाही की वजह से सारे कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट्स टूट रहे हैं। इसी कारण से अन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ने डंबर कंस्ट्रक्शन के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है और इस केस की तहकीकात करने बोला है। मैंने अभी तक की कमाई हुई सारी पूंजी उसी अपार्टमेंट में लगा दी थी। हेलो, ओके डंबर जी, अपार्टमेंट में फ्लैट बुक करने वाले लोग अपने पैसे रिटर्न मांग रहे हैं। हेलो,
तो ना तू घर का रहा न घाट का। निश्चल के साथ दुश्मनी करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी डंबर। अब तुझे अच्छे से पता चल जाएगा आखिर बाजीगर कौन है। मेरी बर्बादी का कारण वो निश्चल है। निश्चल ने मुझे बर्बाद कर दिया। जो भी इस डंबर के बर्बादी का कारण बनेगा उसे ये डंबर छोड़ता नहीं। आज भी मुझे वो दिन याद है जब उसके बाप नरेंद्र ने मुझे थप्पड़ मारा था। डंबर जी, आप मुझे ब्लैक में सीमेंट बेच रहे हैं। नरेंद्र जी को पता चला तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। सीमेंट ही क्या, अगर मैंने इस गोदाम को भी बेच डाला तो नरेंद्र को पता नहीं चलेगा। डंबर, बेईमान, तो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। विष्णु ने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया। इस कंपनी को तुम्हारे जैसे धोखेबाज की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट! सुन चक्रे, नरेंद्र रवि रास्ते पर होगा। उसे इस तरह मार कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूट सके। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है निश्चल? हमेशा घर से दूर रहकर कैसे चलेगा बेटा? जैसे एग्जाम खत्म होगा तुम आ जाना। अब तुम आकर के कंपनी को संभालो। मैं आजकल बहुत टेंशन में हूं बेटा। कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है बस यही सोच रहा हूं। नरेंद्र की हत्या को मैंने एक्सीडेंट हुआ ऐसा साबित कर दिया। निश्चल ने मुझे बर्बाद किया है। चक्रे, दोबारा खेल दिखाने का समय आ गया है। हमारी बर्बादी का कारण सिर्फ निश्चल नहीं है, विकी भी है। हमारी जो कंपनी कोलैप्स हुई है ना, उसका कच्चा पदार्थ बहुत ही कमशल था। उस कच्चे पदार्थ को विकी ने खरीदा था। डंबर जी, दुश्मन का बेटा दुश्मन ही होता है। विकी विष्णु का ही खून है और अब भी विष्णु नरेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी हैंडल कर रहा है। उस बाप बेटे ने निश्चल के साथ मिलकर हमें कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। इसका मतलब सांप को दूध पिलाकर पाल रहा था मैं अभी तक। सर, ये सब कैसे हो गया सर? कैसे हो गया? कैसे हो गया ये जानना चाहता है? जिस कंपनी में तू जैसा बेईमान होगा उस कंपनी की हालत ऐसी ही होती है। डंबर सर, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अपने स्टाफ के साथ इज्जत से बात करना सीखिए आप। यहाँ मेरे माथे पर बदनामी का काला धब्बा लग चुका है और कहता है कि इज्जत चाहिए तुझे। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। आउट, आउट, गेट आउट।
क्या हुआ विक्की? ध्रुव सर, आपका एक गोल्ड मेडल स्टूडेंट आज हार गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपकी दी हुई शिक्षा गलत थी या मेरे पिता के दिए हुए संस्कार। देखो विक्की, ना ही तुम्हारे पिता के दिए हुए संस्कार गलत थे और ना ही हमारी दी हुई शिक्षा। गलत है तो तुम्हारी सोच और इस जनरेशन की सोच। विक्की, मैंने तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई थी और तुम जैसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी नहीं मिला करती थी बेटा। तुम्हारे पिताजी ने अपना घर गिरवी रख करके तुम्हें इंजीनियरिंग करवाई थी। तुम आज जो कुछ भी हो वो अपने पिता की वजह से हो बेटा। मैं तो सिर्फ एक जरिया था। इस घर में दुश्मनों का आना अलाउड नहीं है। मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आया हूँ, अपने डैड को लेने आया हूँ निश्चल। डैड को? अब याद आ गई तुझे डैड की। जिस वक्त डैड को तेरा साथ चाहिए था, तेरी जरूरत थी, कहाँ था तू उस वक्त? उस वक्त तू डंबर का पंख लगाकर आसमान में उड़ता फिर रहा था। एक बात याद रखना तू विकी, तूने अपने डैड को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। धोखा दिया है तूने विकी। हाँ, गया था उन्हें छोड़कर मैं। उसकी वजह तू था। नाजायज बेटा बनकर मेरे और डैड के रिश्ते के बीच में दरार डाली तूने। एक दुश्मन का सहारा लेकर रिश्ते और नाते की बात कर रहा है तू मेरे सामने। कमीने, एक बेटे के नाते क्या किया है तूने आज तक? हर सुख दुख में मैंने उनका साथ दिया है। अपने मतलब के लिए था। तूने अपने मतलब के लिए मुझे और डैड को अलग करवाया। मतलबी मैं नहीं, मतलबी तो तू है विकी। जिस वक्त तू एक बड़ा इंसान था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, कहाँ था तू उस वक्त? उस वक्त तुझे अपने पिता की याद नहीं आई? आज जब तू आसमान की ऊंचाइयों से नीचे जमीन पर गिर पड़ा है, तब तुझे पिता की याद आ रही है? याद रखना, इतनी आसानी से नहीं मिल सकता तू डैड से। क्या कर लेगा? मुझे रोकेगा तू? अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा मुझे। ए, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। तुझे उस डंबर के चंगुल से निकालने के लिए मैंने और डैड ने ये नाटक किया था। झूठ बोल रहा है तू। झूठ है सब। ये झूठ नहीं है विकी। अगर तुझे यकीन नहीं है तो जाकर डैड से पूछ ले, जो तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए इस वक्त मंदिर गए हुए हैं। बेटी, मैंने आशीर्वाद तो अपने बेटे के लिए मांगा था, लेकिन आशीर्वाद तो तुम्हारे भाग्य में आ गया। इस आशीर्वाद को पिता का दिया समझकर संभाल कर रखना। जिंदगी में कभी खुशी नहीं दे सका डैड। आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत था। I'm really sorry डैड, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं विक्की, गलती तो मेरी है।
मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सका। खुद सफल होने के लिए मैंने अपने सपने तुम्हारे ऊपर लाद दिए। कितना मतलबी हो गया था मैं। मुझे माफ कर दो विक्की। माफी आपको नहीं डैड, मुझे मांगनी चाहिए। डैड, डैड, विक्की, डैड, डैड, बेटा, डैड, विक्की, निश्चल तुम्हारा दुश्मन नहीं है। डंबर के चंगुल से निकालने के लिए तुम्हें मैंने और उसने ये खेल खेला था। डैड, बेटा, डैड, विक्की, डैड, डैड, विक्की, डैड, विक्की, डैड, डैड, वेलकम निश्चल, वेलकम। मुझे बर्बाद करके तू चैन से नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें यहां लाना जरूरी था। अब फंस गया ना तू इस डंबर के चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह में मैं नहीं फंसा हूं डंबर, तू फंस चुका है मेरे चक्रव्यूह में। ए भांजे, सुना ना तुम सबने? यमराज के समक्ष खड़ा होकर स्वयं यमराज को ही ये मृत्यु का भय दिखा रहा है। निश्चल, अब तू यहाँ से सीधा जाएगा शमशान घाट, समझा? शमशान घाट। मुझे शमशान घाट भेजने की बात भूल जा, और तेरे लिए कब्र तो मैं आज यहीं खोदूंगा। नेहा, अब मुझे इसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुननी है। इसे इस तरह से मारो ना तो ये आसानी से मर सके और ना जी सके। ये पल पल हमसे मौत की भीख मांगता रहे। शूट नेहा, शूट!
की भीख निश्चल नहीं, अब तू मांगेगा डंबर, तू। नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, नेहा बिल्कुल सही कह रही है डंबर। तूने अपना चक्रव्यूह तो बनाया, लेकिन उस चक्रव्यूह में तो खुद ही फंस गया। अब इस चक्रव्यूह से तू कैसे बचेगा डंबर? विष्णु नेवपाने का घर निश्चल ने ही खरीदा था। मैंने तो सिर्फ बोली लगाई थी। तेरे साथ पार्टनरशिप करके मैं निश्चल का ही काम कर रही थी और तेरी कंपनी का हर एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मैं निश्चल को देती थी। तुझे पता है, मुझे पता है, नेहा को पता है और अब सारे संसार को पता चल जाएगा कि मेरे पिता की हत्या तूने की है। जब तूने पापा को मारने की बात सबको बताई थी, नेहा ने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। हाँ? अब खेलना चाहता है तू और खेल मेरे साथ। मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तुझे? तेरे बाप को जिस तरह से मारा था, उसी तरह मैं तुम दोनों को यहाँ आज मार दूंगा। नेहा, 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 मैं इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। उसमें तो गोली है ही नहीं। मेरा चक्रव्यूह मेरा खेल, ऐसा ही कह रहा था ना? तोड़ दिया तेरे चक्रव्यूह को। अब तो तू फंस चुका है इस डंबर के चक्रव्यूह में। तेरी तो, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अगर आज इस जगह पे खड़ा हूं तो उसका जिम्मेदार तू है नेहा। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। विकी,
निश्चल, समय ने आज मुझे अपनी असलियत दिखाई दी। कौन अपना है, कौन पराया, आज सब क्लियर हो गया। तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए डैडी के इस गेम प्लान में नेहा का भी उतना ही हाथ है। मुझे विश्वास है आज के बाद तुम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटोगे। जा, तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा है। गुड लक। चले।